हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल सॉल्व इट विद हरी सर में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। हम इस सीरीज में क्लास 10th का मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं, जहां हम 3.1 एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन तक सारी चीजें कवर कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो 5th क्वेश्चन है और 5th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन में उसने रेक्टेंगुलर गार्डन का जिक्र किया है और उसके पेरीमीटर, लेंथ, ब्रेथ के बारे में कुछ चीजें दे रखी हैं और आपसे डायमेंशंस पूछी हैं। इसका मतलब आपसे लेंथ और ब्रेथ पूछी है, लेंथ और ब्रेथ पूछी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे। लेट सपोज मैं लेंथ को x मान लेता हूं और विड्थ को y मान लेता हूं। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x मीटर। मैं इसको x मीटर मान रहा हूं। विड्थ जो है, विड्थ ऑफ गार्डन जो है, उसको कितना मान रहे हैं हम लोग? y मीटर। कितना मान रहे हैं? y मीटर। ठीक है, अब हमको जो रिलेशन दे रखा है वो लेंथ और ब्रेथ के बीच में दे रखा है और पेरीमीटर भी पता है। तो पेरीमीटर जो है वो कितना है, पहले ये देखिए आप। पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर हमें पता है रेक्टेंगुलर शेप होता है, उसकी पेरीमीटर को कैसे निकालते हैं? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। यही तो होता था, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, x प्लस वाई। ये कितना दे रखा है? ये क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है 36 मीटर। कितना दिया है? 36 मीटर। 2 से डिवाइड करेंगे, एक इक्वेशन हमको यहां से मिल जानी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। ये 2 डिवाइड करेगा 36 को, 18 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए इसको। ओके, दूसरी चीज उसने दी है कि लेंथ और विड्थ के बीच में रिलेशन है कि लेंथ हमारी जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ जो है हमारी, जो कि x है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, जो हमारी x है वो y से 4 ज्यादा है। क्यों? अरे भाई कह तो रहा है whose length is 4 मीटर more than its width। लेंथ मतलब x, width मतलब y, और 4 ज्यादा है मतलब y प्लस 4 होगा कि नहीं होगा? x बराबर y प्लस 4। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको आपके जो सिलेबस में है, पहले 3 हुआ करते थे मेथड, अभी 2 रह गए हैं। और उनमें सबसे पहला वाला जो है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड। हम यहाँ जो यूज करने वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करने वाले हैं। नीचे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू, सॉरी, फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में जो x की वैल्यू दी है उसको किधर पुट करना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। कहां पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। यहाँ पे x की जगह पे y प्लस 4 रखिए। चलिए, x की जगह पे कितना रखना है? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा? y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 18। ये 2y हो जाना है, ये दूसरी तरफ जाएगा, 18 माइनस 4 होगा, तो 2y इज इक्वल टू 14। और यहां से हमारा y निकल जाएगा 14 डिवाइड बाई 2, दैट इज 7। कितना आया? 7। मीटर में यूनिट चल रही थी, हम यहां मीटर लिख देंगे। और y क्या माना था हमने? y माना था विड्थ। तो हमारी विड्थ मिल चुकी है, विड्थ हमारी 7 आ चुकी है। ठीक है, चलिए लेंथ और निकाल लेते हैं। किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, सेकंड वाले में दोबारा से डाल रहे हैं हम। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन में इसको वैल्यू को डाल दीजिए। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 7 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू 11। तो नीचे हम लिख देंगे लेंथ कितनी आई हमारी? 11 मीटर। और विड्थ कितनी हो गई? विड्थ हो गई 7 मीटर। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जो भी आपको दे रखा है उससे पहले आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस बना लेनी है। मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे बनाएंगे? वो गिवन डाटा जो है उसके हिसाब से बनाना है आपको। 9th क्लास में या फिर 8th क्लास, 7th क्लास में आपको इक्वेशंस बनाना सिखाया जाता है। जब हम अलजेब्रा की शुरुआत करते हैं, अलजेब्रा को करना शुरू करते हैं, तो वहां पे जब भी हमें डाटा दे रखा होता है तो किस तरीके से उसको चेंज करना है ये वहां दिया हुआ होता है। आपको अच्छे तरीके से आता होगा, आई होप। पेरीमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ होता है। ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, मैंने लेंथ x मानी थी, विड्थ y मानी थी।
ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ कितनी है 36 है। कितना है 36, क्यों? क्योंकि पेरीमीटर 36 दे दिया क्लास उसने, क्वेश्चन के अंदर 36 दे रखा है, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, 2 से डिवाइड लगेगा, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, 2 से डिवाइड लगाया 36 में, 18 टाइम्स चला गया, पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा वो कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो लेंथ को क्या माना भाई x, विड्थ क्या है y, तो y 4 ज्यादा है y से x, तो x इज इक्वल टू y प्लस 4। सेकंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दिए, सेकंड वाली इक्वेशन जो है उसकी वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की x की जगह पे y प्लस, x की जगह पे y प्लस 4 रख दिया, y प्लस 4 रखा, y ये पहले से था इक्वल टू 18, y और y 2y हो गया, 4 इधर गया, 18 माइनस 4 14 हुआ, 2 से डिवाइड लगाया, y इक्वल टू 7 मीटर। कितना आ गया 7 मीटर। ये 7 मीटर को उठा के हम सेकंड वाली इक्वेशन में डाल रहे हैं, आप चाहो तो फर्स्ट में भी यहां पुट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू को जैसे 7 डालोगे तो 7 प्लस 4 कितना हो जाना है 11, लेंथ आ गई 11 क्योंकि x को मैंने लेंथ माना था, y को विड्थ माना था, विड्थ कितनी आ गई 7 मीटर, तो 11 मीटर लेंथ आई और विड्थ कितनी आई 7 मीटर। तो ये इस तरीके से हमने जो डायमेंशंस उसने पूछी थी वो डायमेंशन फाइंड आउट कर ली। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओके।